वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में सियासी बहरान के दरमियान कांग्रेस नागराज को मनाने में कामयाब। जमीयत उलमा अरशद मदनी की कोशिश से 9 साल के बाद 25 अफराद बाइज्जत बरी। पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू वजारत के ओहदे से मुस्तफा। अहम खबर, माँ बाप ने गैरत के नाम पर बेटी और उसके आशिक आमिर का क्या कत्ल हुए गिरफ्तार। बिहार के 6 अजला में सैलाब से भारी तबाही, रेल की पटरियां गरका। 6 माह में 24,000 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, जवाब दे मोदी हुकूमत, कांग्रेस का बयान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बसों ने लगाई रेस, कई मुसाफिर जख्मी। बीफ सूप की तस्वीर पोस्ट करने पर मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग, वाकई की सोशल मीडिया पर मजम्मत। योगी हुकूमत की अक़लियत दुश्मनी की नई मिसाल, रामपुर पब्लिक स्कूल और यतीम खाने की तामीर पर रोक। शादियों में इसराफ, तेलंगाना के निर्मल में उलमा इकराम ने की पहल, किया है बड़ा फैसला। तेलंगाना पुलिस ने खातून सहाफी को हिरासत में लिया, सहाफी ने लगाया इस्तेहसाल करने का इल्जाम। हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज होगी बात, इन इख्तिलाफात को हल करने की होगी कोशिश। क्राइस्ट चर्च हमला, अवाम की असलहा वापसी का सिलसिला शुरू, वजीर आजम जशंडा का मंसूबा कामयाब। सोमालिया होटल पर दहशतगर्द हमले में दर्जनों अफराद हलाक। तेजाब फेंकने वाले को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का आया बयान। फ्रांस येलो जैकेट मुजाहरे 35वें हफ्ते में दाखिल हो गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और बहुत सारे लोग लगातार हमारे दीगर जो रिकॉर्डेड जो इतने 10 दिनों तक जो अपलोड होती रही और आप तक पहुंचती रही बहुत जरिए यूट्यूब, उसमें सवाल करते रहे कि न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, प्राइम टाइम क्यों नहीं आ रहा है। तो महसूस होता है कि हमारा आखिरी प्राइम टाइम वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चला बाज़ लोगों को कि हम सफ़र पर हैं, लिहाजा इस वक्त सफ़र से लौट चुके हैं। आपकी दुआओं से ईरान के सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसीलात अलग से हम लोग आप लोगों के सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में बागी अराकीन असम्बली को मनाने के लिए एक तरफ जहां हुक्मरान कांग्रेस जनता दल यस इत्तेहाद के लीडर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हुकूमत को गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस कानूनसाज पार्टी के लीडर सिद्धारामैया, आबी वसाइल के वजीर डी.के. शिव कुमार और प्रदेश कांग्रेस के सदर दिनेश गुंडू राव के पार्टी के बागी रुकन असम्बली और वजीर एम.टी.बी. नागराज को मनाने में कामयाब हो गए हैं। बताया जाता है कि नागराज ने पार्टी में रहने का वादा किया है। कांग्रेस लीडरों की निगाहें अब उद्योग दीगर अहम बागी रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी और के सुधाकर पर टिकी हुई है। कांग्रेस के लीडर अब दोनों अराकीन असम्बली से राब्ता कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि नागराज रेड्डी और सुधाकर असम्बली के रुकने से इस्तीफा देने वाले 13 अराकीन असम्बली में शामिल हैं। उनमें कांग्रेस के 10 और जनता दल यस के 3 रुकन असम्बली शामिल हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर हफ्ते को पूरे दिन गुज़श्ता जुमेरात को असम्बली के रुकने से इस्तीफा देने वाले नागराज को मनाने में मसरूफ रहे। अब पार्टी सुधाकर से राब्ता कायम करने में मसरूफ है ताकि उनकी सोच में तब्दीली लाकर मखलूत हुकूमत को बचाया जा सके। पार्टी ज़राए के मुताबिक हफ्ते की शाम को मुंबई रवाना होने वाले सुधाकर से मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने राब्ता किया था और उनसे दीगर बागी अराकीन असम्बली का साथ छोड़ने और बातचीत के लिए बेंगलुरु वापस लौटने की दरख्वास्त की है। गुज़श्ता जुमेरात को जब सुधाकर ने असम्बली के रुकने से अपना इस्तीफा सौंपा था, उसके फौरन बाद कुछ लीडरों ने उनसे हाथापाई की थी। बताया जाता है कि सुधाकर ने इत्तेहाद के लीडरों की तरफ से भेजे गए पैगाम पर मुस्बत तौर पर रद्द अमल का इजहार किया है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के हसास शहर धुलिया में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की थी। नीज मुजाहिरीन में इस पे 25 अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया था, जो गुज़श्ता 9 सालों की समाअत के बाद नाकाफी सबूत गवाहों की अदमी दस्तियाबी की बुनियाद पर अदालत से बाइज्जत बरी हो गए हैं। साल 2010 में धूलिया कलेक्टर ऑफिस ने नोटिस बोर्ड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाका बनाया गया था, जिसकी इत्तला मुसलमानों को हुई तो इस गुस्ताख की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर मुसलमानों ने 80 फीट रोड तिरंगा चौक धूलिया पर एहतिजाजी मुजाहिरा किया था। लेकिन इस एहतिजाज में पुलिस ने गुस्ताख को गिरफ्तार करने के बजाय मुजाहिरा करने वाले मुस्लिम नौजवानों पर गोलीबारी की थी और लाठी चार्ज कर दिया था, जिसमें एक शख्स शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। पुलिस थाने में 25 बेगुनाह अफराद के खिलाफ दफा
333 और 32, 341, 141, 147 और 149, 307 और 353 और 233 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिनकी बेगुनाही साबित करने के लिए जमीयत उलमा धूलिया ने धूलिया के मशहूर मारूफ वकील एडवोकेट अशफाक शेख की खिदमत हासिल की थी, जो इस वक्त कामयाब हुई। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब काबीना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए इत्तला दी है। इस्तीफे पर 10 जून की तारीख दर्ज है। कांग्रेस सदर का ओहदा छोड़ चुके राहुल गांधी को मुखातब करके तहरीर किया गया है। गुज़श्ता काफी दिनों से वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तनाज़ात के सबब सुर्खियों में रहे 55 साला सिद्धू ने ट्वीट में लिखा है, मैं पंजाब काबीना से इस्तीफा दे रहा हूँ। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अपना इस्तीफा पंजाब के वज़ीर आला को भेज रहा हूँ। सिद्धू का इस्तीफा काबीना में रद्दबदल के बाद आया है, जिसमें उन्हें अहम महकमे से हटा दिया गया था। अब खबर ईटा से। उत्तर प्रदेश के जिला ईटा के मल्लावन इलाके में कत्ल गैरत के मुलजिम जोड़े को पुलिस ने इतवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कत्ल में माकूस चल रहे लड़की के मामा की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार जोड़े ने बदनामी के डर से पहले अलीगढ़ में बेटी के आशिक को कत्ल किया, जबकि बाद में बेटी को भी गोली मार दिया और उसे मुर्दा समझकर फरार हो गए थे। लेकिन किस्मत से लड़की जिंदा थी और वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। उन्होंने बताया कि जिला ईटा के मलावन थाना बाशिंदा नूरजहां और अफरोज ने अपनी बेटी निशा के प्यार में गिरफ्तार आमिर को 6 जुलाई को अलीगढ़ में गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जबकि बाद में 10 जुलाई को उन्होंने निशा को भी गोली मार दी थी और मुर्दा समझकर फरार हो गए थे। कत्ल गैरत के इस मामले में पुलिस को निशा के मामा इसहाक की भी तलाश है। आमिर के कत्ल के मामले में निशा चश्मदीद गवाह थी, इसीलिए उसे भी कत्ल करने की कोशिश की गई। ईटा के बारथर गांव की रहने वाली निशा अपने माँ बाप के साथ अलीगढ़ में रहती थी। वहीं उसका आमिर नामी नौजवान से मुआशका हो गया। वह आमिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के वालिदैन से अपनी इज्जत का मसला बनाकर आमिर से शादी के लिए तैयार नहीं थे। अब खबर बिहार से। बिहार के शिमाली इलाकों और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हो गया है, जिससे रियासत की कम से कम 6 अजला में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। दरियासना रियासत के कई मकामात पर रेल की पटरियों पर पानी आ जाने से रेलों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। रियासत में भारी बारिश कोसी और सीमांचल के इलाकों में तबाही लेकर आई है। कोसी की आबी सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। वीरपुर बैराज के फील्ड कंट्रोल रूम के मुताबिक हफ्ते को कोसी की आबी सतह में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सहपहर 3 बजे वीरपुर में कोसी नदी की आबी सतह 2.88 लाख क्यूसिक दर्ज की गई थी, जबकि 4 बजे ये बढ़कर 3.7 लाख क्यूसिक पहुंच गई। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक बैराज भी उफान पर है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने पिछले 6 माह के दौरान मुल्क में 24,000 से ज्यादा बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को बताना चाहिए कि इन मुजरिमाना वाकयात पर काबू पाने में वो नाकाम क्यों हो रही है। कांग्रेस मीडिया शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने शनिचर को यहां जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ और बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतें बच्चियों की तय होने वाली जिनसी ज्यादतियों को रोकने में नाकाम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात पर बेहिस बीजेपी हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए मुल्क की अदालत उज़्मा ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की सड़कों पर अब तक बसों की तेज रफ्तार और हादसों की खबरें हमने हमेशा ही सुनी हैं, लेकिन अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों से भरी 2 एयरलाइंस की बसें आपस में रेस लगाते हुए टकरा गई। मामले में कई मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक हादसा हफ्ते के रोज शाम 4 बजे टर्मिनल 2 के पास हुआ है। इस दौरान एयरलाइंस की 2 बसें एयरपोर्ट पहुंची। तैयारों से मुसाफिरों को लेकर टर्मिनल 2 तक जा रही थी और दोनों बसें आपस में रेस लगानी शुरू कर दी। जब मुसाफिरों ने ऐसा करने से मना किया तो ड्राइवरों ने गाड़ी को मजीद रफ्तार दे दी। बाद में दोनों बसें आपस में टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिरों की आंख पर और एक चेहरे पर चोट लगी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पहले तो पुलिस को इत्तला देने से भी बचा जा रहा था, लेकिन बाद में जब मुसाफिरों ने दबाव डाला तो पुलिस को इत्तला दी गई। अब खबर यूपी से। हिंदी बेल्ट में गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों की मॉब लिंचिंग के वाकयात में इजाफे के दौरान अब जुनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में भी बीफ के नाम पर
हुजूमी तशद्दुद का वाक़या रोनुमा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 24 साल मुस्लिम नौजवान मोहम्मद फैजान ने बीफ का सूप पीते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जुमा 12 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार होने लगा और लोगों ने फैजान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंतहा पसंदों के खिलाफ पोस्ट डाली। कुछ ही देर में और जैसे हैशटैग्स ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गए। खबर रसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फैजान ने जुमेरात 11 जुलाई की रात बीफ सूप पिया था। उन्होंने इसका जिक्र फेसबुक पर किया। उसके बाद हिंदू बकल काची नामी इंतहाई पसंद तंजीम की तरफ से उसकी शिकायत पुलिस में की गई, जिसके जवाब में फैजान ने बीफ की सूप की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इसके बाद मज़कूरा हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से फैजान के खिलाफ एक फेसबुक पर तहरीर छेड़ दी गई और बाद में उन पर हमला किया गया। अब खबर रामपुर से। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए ने मौके पर पहुंचकर रामपुर पब्लिक स्कूल और यतीम खाने की तामीर को रुकवाने के साथ साथ ये भी इंतबा दिया है कि खुद इस तामीर को गिरवा दें वरना महकमा उसे तोड़ देगा। समाजवादी पार्टी के खदावर लीडर मोहम्मद आजम खान से सियासी दुश्मनी की वजह से जहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अक्सर योगी हुकूमत के निशाने पर रहती है, वहीं अब रामपुर पब्लिक स्कूल और यतीम खाना भी उसके निशाने पर आ गए हैं। यूपी हुकूमत और रामपुर जिला इंतजामिया आजम खां को जमीन माफिया और बदउनवान ठहराने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और योगी हुकूमत का शिकंजा मोहम्मद आजम खां पर कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर लगातार इल्जामात आयद हो रहे हैं कि वो इस्लामी अलामात को तासुब की नज़र से देखती है। शहरों के नाम तब्दील करने का मामला हो या फिर मसाजिद से लाउड स्पीकर उतरवाने का, सड़कों और पार्कों में नमाज जुमा की अदायगी पर हिंदू तंजीमों की तरफ से खड़ा किया गया तनाज़ा हो, हर एक मामले में हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा फरमान जारी करने और जाबिराना कार्रवाई अंजाम देने के इल्जामात आयद होते रहे हैं। अब खबर तेलंगाना से। मदरसा रोज़तुल उलूम नरीमल तेलंगाना में शहर नरीमल की मसाजिद के अइम्मा उलमाए किराम और मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान का मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। मौलाना अब्दुल अलीम कासमी नायब काजी नरीमल ने कहा कि शादी को इस्लाम में इंतहाई सादगी से अंजाम देने का ताकीद की गई है, लेकिन आज मुसलमानों ने दुश्मनान इस्लाम के नक्श कदम पर चलते हुए देर रात शादी खानों में डीजे लगाकर नाच गाना करते हुए खुशी के मौके को मखलूक की ईज़ा का सबब और अल्लाह के गज़ब को दावत देने का जरिया बना लिया है और ये माशरे का बदतरीन फैशन बनते जा रहा है। अवलिन फुर्सत में इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। जमीयत उलमा ज़िला नरीमल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इलियास अहमद कासमी ने कहा है कि ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए पूरे उलमा और हुफ़ाज़ और इमाम मसाजिद को एक ज़रूरी अहम इक़दाम ये उठाना होगा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करे कि नाच गाना इस्लाम में हराम है, इसलिए जहाँ डीजे होगा या जहाँ मौसीकी और रक़्स होगा हम लोग अमली तौर पर ऐसी शादियों का बायकाट करेंगे। मुफ्ती एहसान शाह कासमी सदर सिरात मुस्तकीम सोसाइटी निर्मल ने कहा कि उसूली तौर पर तमाम ही शुरका इसकी तायद करते हैं, लेकिन उसके निफाज से कबल अवाम में बेदारी लाने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम में मौसीकी किन वजूहात की बिना पर ममनू करार दी गई है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस ने जुमा को सहाफ़ी और तेलुगु मीडिया हाउस मोजो टीवी की साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ रेवती पोगदादंडा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि इनके चैनल के डिबेट में आई एक मेहमान ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं ट्वीट करके रेवती ने इल्जाम लगाया कि वारंट या किसी नोटिस के बगैर पुलिस एहलकार उनको थाने ले गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि खातून सहाफ़ी होने की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें परेशान भी किया। द न्यूज़ प्रिंट के मुताबिक ACP के श्रीनिवास ने कहा कि रेवती पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा हम पहले ही उनको 2 तहरीरी नोटिस दे चुके थे और पुलिस स्टेशन आने के लिए कह चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं रेवती के शौहर चैतन्य दांतुलोरी ने ACP के इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि रेवती इस मुद्दे पर लगातार पुलिस के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रही थी। गौरतलब है कि रेवती को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वो जनवरी 2019 का है। केरल के शबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर बातचीत के दौरान रेवती के माविन एंकर रघु का एक मेहमान वरा प्रसाद के साथ तनाज़ा हो गया था। बहस में वरा प्रसाद ने चैनल पर तासुब आमिज़ ख्यालात रखने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद बहस बढ़ गई थी। अब खबर वाघा बॉर्डर से। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बन रहे करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज दोनों ममालिक के दरमियान वाघा में 2 तरफा बातचीत जारी है। दूसरे मरहले की इस बातचीत में मुसाफिरों की सहूलत, तादाद और 0 पॉइंट कनेक्टिविटी अहम मौजू रहेंगे। मीटिंग में दोनों मुल्क की सरहद के दोनों
तरफ और उस कॉरिडोर के लिए जारी काम की तफसील भी सौंपी जा सकती है। साथ ही मीटिंग में गौर खोज होगा कि कौन कौन से अकीदतमंद करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकेंगे, कौन कौन से दस्तावेजात जरूरी होंगे और क्या ये वीजा से आजाद होगा। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में आवाम की तरफ से आतिशी असलहा हुकूमत को जमा कराने के मंसूबे के पहले मरहले को इंतहाई कामयाब करार दिया गया है। हथियार जमा कराने का यह सिलसिला हफ्ता 13 जुलाई से शुरू हुआ। रवां बरस मार्च में क्राइस्टचर्च शहर की 2 मसाजिद पर हमलों के बाद गन कल्चर के खात्मे के खातिर खातून वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने यह मनसूबा पेश किया था। वज़ीर आज़म ने गन कल्चर के खात्मे के लिए कानून साजी भी की है। इसी साल अप्रैल में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने गन रिफॉर्म्स बिल की मंजूरी दी थी। क्राइस्टचर्च की मसाजिद पर हमले में 51 नमाजियों की मौत हो गई थी और इन हमलों ने मुल्की समाजियात पर गहरे असरात मुरतब किए थे। अब खबर सोमालिया से। सोमालिया के शहर कसमायो के एक होटल पर कल बम और मुसल्लह हमले में हलाक होने वालों की तादाद 26 तक हो गई है। जो बॉलैंड सूबे के पुलिस अफसर गोलेड अदन का कहना है कि कार बम खुदकश हमले के बाद होटल पर मुसल्लह अशखास ने धावा बोल दिया, जिस पर सिक्योरिटी कुव्वतों ने जवाबी फायरिंग की। सूबा जोबालैंड के सदर अहमद इस्लाम मादूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि खुदकुश कार बम धमाके और बाद में मुसल्लह झड़प में 26 अफराद हलाक जबकि 56 जख्मी हो गए। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज एक तारीखी फैसला सुनाते हुए एक मुजरिम की बर्रियत की अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर एक औरत पर तेजाब फेंकने का जुर्म साबित हो चुका था। मुजरिम के वकील ने इस्तदा की थी कि तेजाबगर्दी की शिकार होने वाले खातून उसके घर वालों ने मुजरिम को माफ कर दिया है, लिहाजा उसकी बर्रियत की दरख्वास्त को कबूल किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि कानून ने तेजाबगर्दी को कत्ल से भी बड़ा जुर्म करार दिया है और मुजरिम को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में येलो जैकेट मुजाहिरों के 35वें हफ्ते में मुजाहिरीन सदर एमानुएल मैक्रोन की पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाज के लिए दोबारा से सड़कों पर निकल आए हैं। दारहुकूमत पेरिस के महल्ले कलीशी में जमा होने वाले हजारों मुजाहिरीन ने शहर की गलियों में मार्च किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर शीशे की बोतलें और इस तरह की मुतादिद चीजें फेंकी और पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मैक्रोन इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने 12 पेरिस में वाक़ लेवन रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुजाहिरों में शिरकत की तादाद कम होने के बावजूद मुजाहिरे जारी रहेंगे। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के दोलमा हज ऑफिस में फराइज हज की अदायगी के लिए इंग्लैंड के दारहुकूमत लंदन से सैकड़ों के साथ आज़मी सफर होने वाले हाजी उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक ट्विटर दी हज के नाम से 8 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप 7 जून को सैकड़ों के साथ आज़मी सफर हुआ और 60 दिन में मदीना पहुंचने का हदफ रखता है। हाजियों के इस ग्रुप का 15वां स्टेशन तुर्की था। तुर्की पहुंचने पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उनके साथ मुलाकात की और बरतानवी आज़मीन हज के साथ बातचीत की। ग्रुप के अराकीन ने राबिया की अलामत बनाकर सदर एर्दोगान के साथ ग्रुप तस्वीर उतरवाई और बाज़ अराकीन ने उनके साथ सेल्फियां उतारी। इन 8 बरतानवी मुसलमानों का रूट कुल 6500 किलोमीटर फासले और 17 ममालिक पर मुश्तमिल है। तुर्की में ग्रुप इस्तांबुल, बुरसा और कोनिया की दीनी मकामात की जियारत के बाद शाम और इराक में साइकिल पर सफर नामुमकिन होने की वजह से तैयारी के जरिए मिस्र पहुंचेगा और यहां से दोबारा साइकिलों पर सफर का आगाज कर देगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा 3 खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे अपील कर लें कि हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर हमारे वीडियोस को भी दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।